बेगम साहिबा ने कई उस्तादों से सीखा। किराना घराने के उस्ताद अब्दुल वाहिद खां, पटियाला के बरकत खां, लखनऊ के रमजान खां, लेकिन उनका दिल अपने उस्ताद बरकत अली खां साहब पे आ गया था। उनके लिए वो रोज सजती थी, रोज अपना घंटों मेकअप करती थी। उस्ताद पे दिल आ गया। उस्ताद पे दिल आ क्या गया। बात है, और सजती थी और बाद में अपनी सहेलियों से रोती थी कि जब उनके उस्ताद उनको सिखाने आते थे तो भर निगाह उनकी तरफ ताकते भी नहीं। सच्चे उस्ताद तो थे। उनका दिल वहीं से टूटना शुरू हो गया। बेगम अख्तर के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि उनका दिल अगर टूटता नहीं था तो तोड़ने का प्रयास करती थी। वो ऐसे शैतानी बच्चे की तरह थी कि खिलौना टूट नहीं रहा तो पटक के तोड़ देंगे। तो उनको दिल तोड़ने की लत थी। दिल तोड़ के वो खुश होती थी, अपना दिल, दूसरों का नहीं। दूसरों का जो दिल तोड़ा वो भी आगे भी सुनाएंगे आपको। तो बरकत अली खां के पीछे आशिक थी और अपनी शिष्याओं के आगे कई बार उन्होंने रोया ये कह के कि हाय कमबख्त उस्ताद मेरी तरफ भर निगाह देखते नहीं थे जबकि मैं इतना सजती थी। मुझे लगता है कुछ ऐसी तड़प इस दादरे में है जो अभी आपको मालिनी जी सुनाएंगी। और बेगम अख्तर का एक ये जहूरा था कि उन्होंने हर उस्ताद हर उस्तानी से वो चीज़ सीख ली जो उनको चाहिए थी। वो भेंडी बाजार घराने की कभी गायिका नहीं थी, लेकिन अंजनी बाई मालपेकर को एक बार उन्होंने बॉम्बे में सुनते हुए देखा और वो दादरा उनसे छीन लिया। मैं तो तेरे दमनवा लागी महाराज। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी जगहों से बटोरी और वो अकेली ऐसी शख्सियत थी कि जब उन्होंने अपना कोठा बसाया 1945 के आसपास लखनऊ में, तो पुरानी गलियों में, तंग गलियों में नहीं गई, न खास में। वो नया अलीट जो सोसाइटी का एक बिल्कुल नया इलाका बन रहा था हजरतगंज, वहाँ बनाया ज़हूर अली बख्श चर्च के पास। और जो आज आप साहित्य आज तक में देखते हैं, JLF में देखते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक और फिल्म शोज में देखते हैं, बाउंसर रखने की शुरुआत बेगम अख्तर ने की अपने कोठे पे। और कोई आदमी एंट्री नहीं पा सकता था। 7 दिन तक आके उसे बाहर रजिस्टर में अपना नाम लिखाना पड़ता था। और जब उनके बाउंसर आके अंदर बताएं कि बेगम साहिबा वो फलाने नवाब का लड़का आया था, 7 दिन से खड़ा है, बोले उसमें तड़प पैदा होने दो, जब पागल होगा तब उसकी एंट्री होगी, तब वो मेरा कोठे में मेरी बात सुन सकता है। बेगम अख्तर वो थी जो अभी मान लीजिए आपको सुनाएंगे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ये जो मैं दादरा पेश कर रही हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि उनका पहला इश्क अपने उस्ताद से हुआ, हो सकता है उसके पहले भी कई इश्क हुए हों, लेकिन ये जो उन्होंने उनसे सीखा पेश कर रही हूँ। और क्या खूबसूरत उनके बहुत सारे दादरे बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं अपने दिल की चीज़ सुना रही हूँ। ओ बेदर्दी सपने में आ जाए, ओ बेदर्दी सपने में आ जाए, कुछ तो विपत्तियाँ कम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियाँ कम हुई जाए, अरे नैना के मिलते जुलुम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियाँ कम हुई जाए। हम ही नहीं जानियो साधन, हम ये नहीं जानियो साधन, अरे नैना के मिलते जुलुम हो जाए, कुछ तो विपत्तियाँ कम हो जाए। जुलुम हो जाए, चांद गगन से झांके, चांद
सारी बाकी दुनिया ताना देवे, खुल के कहूँ, अरे खुल के कहूँ तो होवे रुसवाई, हाय चुप माजियरा हसम होई जाए, चुप माजियरा हसम होई जाए, नैना के मिलते जुल्म होई जाए, कुछ तो विपतिया दी गई जाए, कम होई जाए, कम होई जाए। अब देखिए तबला सुनाई दे रहा तो तिहाई भी आ गई। दिक्कत यह है कि बेगम अख्तर के बारे में कहानी सुनाओ तो उनकी बचपन की कहानी सुनाएं, कि उनकी आशिकी की कहानी सुनाएं, कि उनके पीछे लट्टू हुए लोगों नवाबों की कहानी सुनाएं। सब कुछ आपस में मिला जुला मामला है। जब छोटी थी तो फैज़ाबाद में गुलाबबाड़ी के मैदान में नुमाइश लगती थी। उस नुमाइश में उनकी एक रफ़ीकन आया होती थी, वो उनको ले करके गई और वहाँ चंदाबाई, अपने ज़माने की मशहूर तवाइफ चंदाबाई का नाच हो रहा था। दुनिया चंदाबाई का नाच देख रही थी और बेगम अख्तर की निगाह कहीं और थी। बेगम अख्तर देख रही थी कि जब वो नाच रही थी तो स्टेज पे पैसे गिर रहे थे और नाचते नाचते इतना पैसा भर गया कि सारे पैसे की गलीचा वो उनके पैरों के नीचे बिछ गया। इससे वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने लौट के अपनी माँ को कहा, जिस पे थप्पड़ भी खाया, कि मैं एक दिन ऐसा नाचूंगी कि चंदाबाई से ज़्यादा पैसे मेरे नाचने और मेरे गाने पे गिरेंगे। मुश्तरी बाई को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो उसी दिन पागल हो गई कि मुझे एक बड़ी गायिका बनना है। और आशिकी की बात है तो उसमें एक कहानी बहुत मशहूर है, नवाब रज़ा अली खां रामपुर के नवाब की, जो उनको अपनी दूसरी बेगम बनाना चाहते थे। इस कहानी की चर्चा सिंबॉलिकली पाकीजा फिल्म में भी है कि जब मीना कुमारी के लिए कमल कपूर गलीचा भिजवाते हैं कि इस पे नाचना है आपको, वो कमाल अमरोही ने बेगम अख्तर की कहानी से उठाया था कि नवाब रज़ा अली खान ने एक मोतियों का गलीचा उनके लिए भेजा था और हर दिन कोई ना कोई उनके मिनिस्टर, उनके वहाँ के कारबरदार कोई गिफ्ट लेके नवाब रामपुर से लखनऊ पहुँचते थे। बेगम अख्तर ने कभी उनको हाँ नहीं कहा, कभी ये इशारा नहीं किया कि वो उनकी दूसरी बेगम बनेंगी। उनकी सहेली बहुत बड़ी म्यूजिकोलॉजिस्ट हुई शीलाधर, वो उनके साथ चाय पी रही थी और शीलाधर ने कहा कि अख्तरी तुम काहे को उल्लू बना रही हो नवाब को, जवाब क्यों नहीं दे देती, मना कर दो कि तुम उसे निकाह में नहीं आना चाहती। बेगम अख्तर ने एक बहुत ठंडी आह ली और उन्होंने कहा कि ये देख रही हो जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो? तो बोली जी। बोली ये जो चांदी की कुर्सी है, ये जो एक जोड़ा चांदी की कुर्सी है जिस पे एक पे तू बैठी और एक पे मैं बैठी हूँ, जब तक नवाब इसके जोड़ की मेज नहीं गिफ्ट कर देता तब तक उसको मैं फंसाए रखूंगी। ये थी बेगम अख्तर। हालांकि बेगम अख्तर के और बहुत दिलदारी के किस्से भी मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन उनमें जो एक सेंस ऑफ विट था। लेकिन अभी आगे हमें आपसे वो फैजाबाद वाला आपके घर का किस्सा सुनना है, एक गाना हो जाए उसके बाद हम वापस सुनेंगे। ये एक बड़ी कमाल की बात है कि अख्तरी बाई फैजाबादी, उनकी जो तालीम थी वो पटियाला घराने की थी, लेकिन आप उनसे पुराने आप इंटरव्यू सुने तो हमेशा कहती थी कि मैं पूरा अंग गाती हूँ। हमारी उस्ताद, हमारी गुरु पद्म भूषण गिरिजा देवी जी, हमारी गुरु अप्पा जी, पूरा अंग यानी बनारस का अंग, लेकिन वो फैजाबाद में चूंकि पटियाला पंजाब अंग से सीखी थी तो अवध का रंग भी पूरब रंग था। और बड़ी कमाल की चीज़ें मिलती हैं यतीन्द्र की, कुछ कुछ बंदिशें भी एक जैसी हैं। जैसे मैं आपको एक दो लाइन गा के सुना रही हूँ, वही दादरा थोड़ा बहुत मिलता जुलता हमने अपनी उस्ताद से भी सीखा और बेगम साहब का तो बड़ा मशहूर है जो फिल्म में भी आया। और उसी दादरा को मदन मोहन ने धुन में चुराया अपनी फिल्म के लिए। हमारे कहीं मानो राजा जी रे, हमारे कहीं मानो राजा जी, हमारे कहीं मानो राजा जी रे, हमारे कहीं मानो राजा जी। ओ राजा जी दूर जैसा मत जाना, ओ राजा जी दूर देश मत जाना, विलम्ब मत रहना राजा जी रे, हमारे
अब बनारस में क्या गाते हैं? पूरब मत जइयो राजा जी रे, पूरब मत जइयो राजा जी। अरे राजा जी, राजा सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जइयो राजा जी रे, उलझ मत जाना राजा जी रे, हमार कहीं मानो, हाय हमार कहीं मानो, पूरब मत जइयो